हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स की क्लास में। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट बताया था, आज मैं उसी पर आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने यूनिट डिजिट निकालने का टोटल 5 टाइप्स आपको बताए थे, क्योंकि इस यूनिट डिजिट निकालने के लिए टोटल 5 टाइप्स ही होते हैं। अब इन 5 टाइप्स पर मैं कंबाइंड न्यूमेरिकल आज आपको कराऊँगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 3 की घात 57 गुणे 4 की घात 65 गुणे 125 की घात 35 गुणे 89 घात 13 में इकाई का अंक क्या होगा। इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 3 की घात 57 में इकाई का अंक क्या आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे 4 की 65 में क्या इकाई का अंक क्या आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे 125 की घात 35 में इकाई का अंक क्या आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे 89 की घात 13 में इकाई का अंक क्या आएगा। इन सभी में इकाई का अंक निकाल के उसके बाद जो भी इकाई का अंक आएगा उन सभी को हम गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 3 की घात 57 में इकाई का अंक क्या है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, जब आपका आधार 2, 3 या 7 या 8 हो तब हम घात को 4 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आधार क्या है, 3 है, 3 की घात 57 में। इसलिए हम क्या करेंगे, घात जो हमारा घात है उसको हम 4 से भाग करेंगे। 57 को 4 से भाग करेंगे। 57 को 4 से भाग करेंगे तो 14 चौका 56 होता है। शेषफल क्या बचेगा, 1। ये हमारा एक शेषफल आएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आया आधार के ऊपर हम उस शेषफल का घात लगा देंगे। तो 3 की घात 1 हो जाएगा, क्या मिलेगा, 3। ये हमारा 3 हो जाएगा इकाई का अंक 3 की घात 57 में। 3 क्या है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक 3 की घात 57 में। ऐसे हम निकालेंगे 4 की घात 65 में इकाई का अंक। तो 4 की घात 65 में जब इकाई का अंक निकालेंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब 4 या 9 हो तो हम केवल ये देखते हैं कि जो हमारा घात है उसका जो इकाई का अंक है वो इवन है या ऑड, यानी सम संख्या या विषम संख्या। यहाँ पर 65 में 5 क्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या होता है तो 4 में क्या आता है, इकाई का अंक 4 ही आता है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरह हम 125 की घात 35 में इकाई का अंक निकालेंगे। 125 की घात 35, इसमें क्या तरीका है, जब हमारा आधार के अंत में 0, 1, 5 या 6 आता है तो हम क्या करते हैं, इकाई का अंक जो अंत में अंक आता है वही इकाई का अंक होता है। तो यहाँ पर अंत में अंक क्या है, 5 है, तो इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। ऐसे हम 89 की घात 13 में निकालेंगे इकाई का अंक। 89 की घात 13 में, 89 की घात 13 के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कि जब 9 आता है तो हम देखते हैं घात में हमारा इवन संख्या है या ऑड। तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या होता है तो इकाई का अंक क्या होता है, 9 होता है। यदि यही सम संख्या होता तो इकाई का अंक 1 हो जाता, लेकिन 3 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। तो हमारा इकाई का अंक 3 की घात 57 में आया 3, 4 की घात 65 में इकाई का अंक आया 4, 125 की घात 35 में इकाई का अंक आया 5, 89 की घात 13 में इकाई का अंक आया 9। अब इन जो इकाई का अंक आया है 3, 4, 5 और 9, इनको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि आपस में सब क्या है, गुणा है, तो गुणा कर दीजिए। 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 9। अब इनको आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 चौक 12, फिर 12 में किससे गुणा करेंगे, 5 गुणे 9 से। जैसे 12 में इकाई का अंक क्या है, 2 है, और 5 में इकाई का अंक 5 है, 2 गुणे 5 करेंगे क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 में इकाई का अंक क्या है, 0। जैसे ही 0 आ गया, 0 से किसी भी नंबर में गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारा इकाई का अंक का जो आंसर आया वो आया 0 आया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1001 की घात 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 1001 की घात 2008 में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम 1002 में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। फिर जो इकाई का अंक आएगा उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम 1001 की घात 2008 में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। 1001 क्या है, आधार है, 2008 क्या है, घात है।
मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब आधार में 1 आता है या 0 आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो इकाई का अंक क्या होता है? जो आधार के अंत में अंक होता है वही ही इकाई का अंक होता है। तो यहाँ पर आधार के अंत में इकाई का अंक क्या है? 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 इकाई का अंक। तो 1001 की घात 2008 में इकाई का अंक क्या हो गया? 1 हो गया। और 1002 में इकाई का अंक क्या है? 2 है, क्योंकि 2 इकाई है, 0 दहाई है, ये 0 सैकड़ा है, ये 1 क्या है? 1000 है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो गया? 2 हो गया। अब 1001 की घात 2008 में इकाई का अंक 1 है, 1002 में इकाई का अंक 2 है। इन दोनों क्या कर देंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ का निशान बना है। तो 1 धन 2 कितना होता है? 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 17 घात 1999 प्लस 11 घात 1999 प्लस 7 की घात 1999 में इकाई का अंक क्या होगा? सबसे पहले हम 17 घात 1999 में इकाई का अंक निकालेंगे, फिर 11 घात 1999 में निकालेंगे, फिर 7 की घात 1999 में निकालेंगे। जो तीनों में इकाई का अंक आएगा इनको आपस में जोड़ देंगे। तो निकालते हैं। सबसे पहले 17 की घात 1999 में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें निकालते हैं। यहाँ पर क्या है? आधार ये 17 है, घात क्या है? 1999 है। आधार 17 में अंत का अंक क्या है? 7 है। जब अंत का अंक 7 हो तो हम क्या करते हैं? जो घात होता है उसे 4 से भाग देते हैं। लेकिन हम पूरे घात को 4 से भाग नहीं देते हैं, सिर्फ अंत के 2 डिजिट को, 2 अंक को 4 से भाग देते हैं। तो यानी घात को हम 4 से भाग देंगे। क्या आएगा? 99/4। इसको आप भाग देंगे, कितना आएगा? इसे आप कैंसिल कर दीजिए। 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, बचेगा 3। अब क्या करेंगे? 3 हमारा बचा शेषफल। इसी शेषफल को हम, जो आधार का अंत का अंक है 7, इसी के ऊपर क्या कर देंगे? घात लगा देंगे, यानी 7 की घात 3 हो जाएगा। और 7 की घात 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 7 × 7 × 7। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 343 आएगी। 7 × 7 = 49 हो जाएगा। फिर 49 × 7 करेंगे, 343 आएगा। या आप 49 × 7 नहीं करना चाहते हैं तो 49 में इकाई का अंक क्या है? 9 है। फिर इन 9 को 7 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 63 आएगा। 63 में इकाई का अंक क्या है? 3 है। और यहाँ भी इकाई का अंक क्या आ रहा? 3 आ रहा। यानी 17 घात 1999 में इकाई का अंक क्या आया? 3 आया। ऐसे ही 11 की घात 1999 में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर आधार के अंत में क्या है? 1 है। इकाई का अंक क्या होगा? 1 ही होगा। इकाई का अंक 1 ही होगा। ऐसे 7 की घात 1999 में निकालेंगे। तो 7 की घात 1999 में निकालेंगे तो क्या आएगा? इकाई का अंक यहाँ भी 3 आएगा। क्यों आएगा 3? आप देख सकते हैं, जैसे आप 17 की घात 1999 निकाले थे तो यहाँ अंत का अंक क्या था? 7 था। यहाँ भी अंत का अंक क्या है? 7 ही है। यहाँ भी घात क्या था? 1999 है। यहाँ भी घात क्या है? 1999 है। इसलिए यहाँ भी इकाई का अंक क्या आएगा? 3 ही आएगा। यहाँ और कोई अंक होता तो हम उसे भाग करके निकाल लेते, क्योंकि ये अंक सेम है। यहाँ भी अंत में 7 है, यहाँ भी अंत में 7 है, इसलिए आगे निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले निकाल चुके हैं आप। अब तीनों में हमने इकाई का अंक निकाल लिया। 17 घात 1999 में इकाई का अंक 3, 11 घात 1999 में इकाई का अंक 1, 7 की घात 1999 में इकाई का अंक 3 है। इन तीनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़ते हैं। 3 + 1 + 3 कितना आ जाएगा? 7। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या है? 7 है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 49237 × 3995 × 738 × 83 × 9 में इकाई का अंक क्या होगा? इसका तरीका क्या है? इसको हमें मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक निकालना है। इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे ये संख्या है, इस संख्या में जो इकाई का अंक क्या है? 7 है। इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 5 है। इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 8 है। इस 83 में इकाई का अंक क्या है? 3 है। 9 में इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो इकाई के अंक को आपस में इकाई के अंक से गुणा करेंगे। तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। फिर इस 35 में इकाई का अंक क्या है? 5।
इस 5 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 5 × 8 करेंगे, कितना आएगा? 40 आएगा। दैट मीन्स 40 आ गया। 40 में इकाई अंक क्या है? 0 है। अब 0 को किससे गुणा करेंगे? आगे 3 करेंगे, बट 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते तो क्या आता है? 0 आता। आगे गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। यही आपका क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 57 की घात 25 माइनस 1 में इकाई का अंक क्या होगा? सबसे पहले हम 57 की घात 25 में इकाई का अंक निकालेंगे। उसके बाद 1 में इकाई का अंक क्या है? 1 ही होगा। इसमें निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 1 इकाई ही है। अब 57 की घात 25 में इकाई का अंक निकालते हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जब आधार के अंत में 7 आता है तो घात को हम 4 से भाग देते हैं। घात को हम 4 से भाग देते हैं। घात कितना है? 25 है। इसको हम 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1 कट जाएगा, 4 छक 24, यानी शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा आपका। अब इसी शेषफल को हम क्या करेंगे? जो आधार का अंत का अंक है उसके ऊपर घात लगा देंगे, यानी 7 की घात 1, और 7 की घात 1 की वैल्यू क्या होती है? 7 ही होगी। यानी 57 की घात 25 में इकाई का अंक क्या हुआ? 7 हुआ। ये 7 क्या है? इकाई का अंक है। ठीक। और 1 में इकाई का अंक क्या है? 1 है। इसको क्या करेंगे? 7 में से 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 57 की घात 25 माइनस 1 है, तो क्या आएगा आपका? 6। यही 6 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स 57 की घात 25 माइनस 1 में इकाई का अंक क्या है? 6। 6 आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है 1507 की घात 40 गुणे 1524 की घात 81 में इकाई का अंक क्या होगा? सबसे पहले 1507 की घात 40 में इकाई का अंक निकालेंगे। उसके बाद 1524 की घात 81 में इकाई का अंक निकालेंगे। दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, जो भी इकाई का अंक आएगा। इसे निकालते हैं। तो 1507 की घात 40 में इकाई का अंक निकालते हैं। 1507 क्या है? आधार है। 40 क्या है? घात है। तो 1507 में जो आधार है इसमें अंत का अंक क्या है? 7 है। जब अंत का अंक 7 होता है तो क्या करते हैं? घात को हम 4 से भाग करते हैं। अब 40 को हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 4 धाम में 40 कट गया, तो शेषफल क्या आएगा आपका? 0 आएगा। शेषफल आपका आ गया 0। अब क्या करेंगे? जो आधार में अंत का अंक है वो क्या है? 7 है। उसके ऊपर क्या करेंगे? शेषफल का घात लगा देंगे, 7 की पावर 0, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। किसी भी अंक या किसी भी संख्या के ऊपर जब हम घात 0 लगाते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होता है। ये तो आ गया 1507 की घात 40 में इकाई का अंक 1। ऐसे हम निकालेंगे 1524 की घात 81 में इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक निकालें। अब इस 1524 आधार है, इस आधार में अंत का अंक क्या है? 4 है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब अंत में 4 हो तो हम देखते हैं घात में इवन नंबर है कि आड नंबर है। हमने देखा कि आड नंबर है। 1 क्या है आपका? आड है। जब आड होता है तो इसका इकाई का अंक क्या होता है? 4। यहाँ पे इकाई का अंक क्या हुआ? 4 हुआ। तो 1507 की घात 40 में इकाई का अंक 1 हुआ, और 1524 की घात 81 में इकाई का अंक क्या हुआ? 4 हुआ। अब क्या करेंगे? इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 1 + 4 क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 264 की घात 102 + 354 की घात 103 में इकाई का अंक क्या होगा? सबसे पहले इसमें इकाई का अंक निकालेंगे 264 की घात 102 में। उसके बाद 354 की घात 103 में इकाई का अंक निकालेंगे, और दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो निकालते हैं हम 264 की घात 102 में इकाई का अंक। इसमें आधार 264 में अंत का अंक क्या है? 4 है। और ये हमारा जो 102 है ये कैसा संख्या है? सम संख्या है, क्योंकि अंत में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? इकाई का अंक का 6 आएगा। मैंने बताया था जब आधार के अंत में 4 आए और सम संख्या आए तो इकाई का अंक 6 होता है, या विषम संख्या आए तो इकाई का अंक 4 होता है। ये हमारा हो गया 6 इकाई का अंक। अब ऐसे निकालेंगे 354 की घात 103 में इकाई का अंक निकालेंगे।
यहाँ भी 354 में आधार के अंत में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। घात क्या है, 3 है, 103 है। 103 कैसा नंबर है, विषम संख्या है। 3 क्या है, विषम है। यहाँ पर क्या आएगा आपका इकाई का अंक 4 आएगा। सम संख्या होने पर 6 होता है, विषम संख्या होने पर 4 होता है, यदि आधार के अंत में 4 दिया गया हो। ये हमारा इकाई का अंक हो गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 + 4 करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। 10 में इकाई का अंक क्या है, 0। यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम 7 की घात 95 में इकाई का अंक निकालेंगे, उसके बाद 3 की घात 58 में इकाई का अंक निकालेंगे। इन दोनों के इकाई के अंक को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो निकालते हैं 7 की घात 95। आधार हमारा 7 है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आधार 7 हो तो घात को हम 4 से भाग कर देते हैं। अब हम 95 को 4 से भाग करेंगे। 95 को 4 से भाग करेंगे, इसे कैंसिल करिए, 4 दूनी 8, 1 4 3 12, तो शेषफल हमारा बचेगा 3। अब तरीका क्या है, शेषफल 3 हुआ। अब जो हमारा आधार है 7, शेषफल का घात लगा देंगे, 7 की घात 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 7 × 7 × 7। इसकी वैल्यू निकालिए, 7 × 7 = 49। 49 में इकाई का अंक क्या है, 9 है। इस 9 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9 × 7 = 63। 63 में इकाई का अंक क्या है, 3। यानी 7 की घात 95 में इकाई का अंक क्या आया, 3 आया। अब ऐसे हम आगे 3 की घात 58 में इकाई का अंक निकालेंगे। इसको भी निकालते हैं, 3 की घात 58। अब इसमें भी क्या तरीका है, जब आधार में 3 हो, 2, 3, 7 या 8 हो, तो हम क्या करते हैं, घात को 4 से भाग करते हैं। तो घात को 4 से भाग करेंगे, यानी 58 को हम 4 से भाग करेंगे। इसे कैंसिल करिए, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। कितना बचा शेषफल आपका, 2 बचा। अब क्या करेंगे, जो आधार है, आधार कितना है, 3, शेषफल का उसका घात लगा देंगे, यानी कितना आ गया, 9। तो 7 की घात 95 में इकाई का अंक आया 3 और 3 की घात 58 में इकाई का अंक आया 9। अब क्या करेंगे, इनको हम माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 3 - 9। अब 3 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा, आप देखिए, क्या 3 में से 9 घट सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि 3 छोटा है, 9 क्या है, बड़ा है। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, उधार। अब आप कहेंगे हम उधार कहाँ से लें, आगे कोई तो अंक है ही नहीं। बट हम तो केवल जो ये वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पर क्या 3 के पहले कुछ अंक था। जब हमने 7 की घात 95 की वैल्यू निकाला तो इकाई का अंक 3 है, लेकिन इकाई के पहले क्या रहा होगा, दहाई भी रहा होगा, सैकड़ा भी रहा होगा, हज़ार भी रहा होगा। ऐसे यहाँ भी क्या है, जब हम 3 की घात 58 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसमें इकाई का अंक 9 है, बट इसके पहले क्या रहा होगा, दहाई, सैकड़ा, हज़ार भी रहा होगा। इसके पहले भी क्या, ये इकाई का अंक है, तो इसके बाद दहाई, सैकड़ा, हज़ार रहा होगा। यहाँ भी दहाई, सैकड़ा, हज़ार रहा होगा। तो हम क्या कर देंगे, दहाई के अंक से उधार लेंगे, तो 3 कितना हो जाएगा, उधार लेंगे 13 हो जाएगा, और 13 में से 9 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 6374 की पावर 1793 इंटू 625 की पावर 317 इंटू 341 की पावर 491 में इकाई का अंक क्या आएगा। इसे निकालते हैं। सबसे पहले इसका इकाई का अंक निकालते हैं 6374 की पावर 1793 में। अब हम यहाँ देखते हैं जो हमारा आधार है उसके अंत में क्या है, 4 है। जैसे हमने देखा अंत में 4 है, तुरंत हम देखेंगे घात क्या है, सम है या विषम है। तो 3 है, 3 क्या है, विषम है। जब विषम संख्या होता है और आधार 4 हो, इकाई का अंक क्या होता है, 4 ही होता है। यहाँ इकाई का अंक हो गया 4। अब इसके आगे हम निकालते हैं 625 की घात 317 में इकाई का अंक। इसमें देखते हैं कि 625 में आधार के अंत में क्या है, 5 है। जब आधार के अंत में 5 होता है तो इकाई का अंक क्या होता है, 5 ही होता है। अब ऐसे आगे 341 की घात 491 में इकाई का अंक निकालेंगे। यहाँ पे आधार के अंत में क्या है, 1 है। जब आधार के अंत में 1 होता है तो इकाई का अंक क्या होता है, 1 ही होता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट था जब आधार के अंत में 0, 1, 5 या 6 आए तो इकाई का अंक वही होता है। 0 आएगा तो इकाई का अंक 0 होगा, 1 आएगा इकाई का अंक 1 होगा, 5 आएगा तो 5 होगा, 6 आएगा तो 6 होगा। तो हमें इन
नंबर में इकाई का अंक पता चल गया। इकाई का अंक आया 451। अब इसे हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। 4 × 5 × 1 कितना आ जाएगा 20, और 20 में इकाई का अंक क्या है 0, तो 0 हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 251 की घात 98 प्लस 21 की घात 29 प्लस 106 की घात 251 की घात 98 प्लस 21 की घात 29 माइनस 106 की घात 100 प्लस 705 की घात 35 माइनस 16 की घात 4 प्लस 259 में इकाई का अंक क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें इकाई का अंक निकालेंगे, 251 में, फिर 21 में, फिर 106 में, फिर 705 में, 16 में, 259 में, फिर आपस में हम जोड़ घटाव कर देंगे। तो निकालते हैं। अब आप देखिए 251 की घात 98 जो है, यहाँ पर आधार क्या है 251 है, घात क्या है 98 है। अब 251 जो आधार है इसके अंत में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा, डायरेक्टली हमने निकाल लिया। ऐसे यहाँ पर क्या है 21 है, 21 में आधार के अंत में क्या है 1 है, इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा, हमने डायरेक्टली निकाल लिया। यहाँ देखिए 106 में आधार के अंत में क्या है 6 है, इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है 0 1 5 6 आए तो वही हमारा इकाई का अंक होता है। 705 में आधार के अंत में क्या है 5 है, इकाई का अंक क्या है 5 है, यहाँ भी 16 में आधार के अंत में इकाई का अंक क्या है 6 है, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा 6 होगा। अब बचा 259 में तो घात लगा नहीं है, तो 259 में डायरेक्टली 9 क्या होगा इकाई, 5 क्या होगा दहाई, 2 क्या होगा सैकड़ा, तो 9 क्या हो गया इकाई हो गया हमारा। बस इनको क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है प्लस लगाएंगे। अब पहले प्लस वाले को जोड़ लीजिए, उसके बाद माइनस वाले में से घटा दीजिए। 1 1 क्या हुआ 2 हुआ, और 5 2 क्या हुआ 7 हुआ, और 9 7 क्या हुआ 16 हुआ। ये -6 है, और ये क्या है -6 -6 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। 16 में से 12 गया क्या हो गया 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बट ये बहुत इजीली हो गया, इसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लगाए मैंने सबको अलग लिख के इकाई का अंक निकाला, बट आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली रफली आपको करना, आपको वहाँ पे किसी को दिखाना नहीं है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए एक अलग अलग करके निकाल रहा हूँ, बट एग्जाम में आप डायरेक्टली जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया, आपको ऐसे डायरेक्टली इस क्वेश्चन की तरह करना है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आ सकता है इकाई के अंक का यदि हमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसमें मैंने जो 5 टाइप्स मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, उन 5 टाइप्स को मैंने कवर कर दिया है। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। कुछ आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देता हूँ, आप इनका प्रैक्टिस कीजिएगा। ये है 5 क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर दे दिया है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और 5वां क्वेश्चन ये है आपका। इन 5 क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा। इनका आंसर मैं लिख दिया हूँ। यदि आपको क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू एवरीवन।